एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आईबीपीएस का जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट निकला है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जो नोटिफिकेशन है उसका एग्जाम डेट, उसका मतलब एग्जाम प्रोसीजर कैसा होगा, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, ये सब डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.ibps.in है। इस वेबसाइट की में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट निकला है। पहले देखिए, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। बहुत सारे लोग ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 में एलिजिबल होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है उसके लिए मल्टीपर्पज असिस्टेंट में मतलब आप एलिजिबल हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्स में हम जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, यहाँ पे देखिए, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाला है, 7/6/2024 से शुरू होने वाला है और ख़त्म 27/06 को होगा। और पेमेंट का लास्ट डेट भी सेम है। और आप कॉल लेटर जुलाई में आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो एग्जामिनेशन प्रीलिम एग्ज़ाम जुलाई एंड अगस्त में होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कॉल लेटर का जो दिया जाएगा वो है जुलाई अगस्त में दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो निकलेगा वो भी अगस्त और सितंबर को निकलेगा। और मेन अगर आप एग्ज़ाम प्रीलिम में क्वालिफाई करते हैं देन मेन एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में मतलब होगा। तो अभी एज लिमिट की ओर चलते हैं। जो एज लिमिट ऑफिस पर्पस मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट का जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स से 20 ईयर्स तक। और जो ऑफिसर स्केल 1 है वो है 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक। और जो ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर का पोस्ट है, जो ग्रुप ए ऑफिसर है, उनका 21 ईयर्स से एबव होना चाहिए और बिलो 32 ईयर्स। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर है, एबव एज 40 ईयर्स होना चाहिए। तो अगर आप पहले 18 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच आते हैं देन आप 3 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका क्वालिफिकेशन अलग अलग रहता है। तो मेनली जिनका ग्रेजुएशन है वो मतलब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए मतलब वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका क्या है, देखिए, पहले जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज पर पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए, मतलब डीसी या पीजीडीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पार्टिकुलर कुछ डिग्री के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं। वो है पहले देखिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। और सेम प्रोफिशिएंसी होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में और कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए, ये दोनों मतलब पहला जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, सेकंड में लेकिन पर्टिकुलरली ये डिग्री जो किए हैं, जो मतलब जिनका इस पर्टिकुलर एरिया में उनका ग्रेजुएशन है वो लोग एलिजिबल है। एंड ऑफिसर स्केल 2 जो है उनके मैनेजर के लिए, देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री तो है, यहाँ पे पर्टिकुलर उस स्पेशलाइज डिग्री है, ऊपर से यहाँ पे और एक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। अगेन ऑफिसर स्केल 2 में जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर होते हैं उनका पर्टिकुलर ये एरिया में जिनका ग्रेजुएशन है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट टू मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, उनका 1 ईयर एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए। पहले ये जो ऊपर हो गया, जो जहाँ पे मैनेजर में पर्टिकुलर ये सब डिग्री जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर चार्टर्ड अकाउंट है, चार्टर्ड अकाउंट के लिए जो अप्लाई अगर है, किसी ने अगर किया है मतलब उसका कंप्लीट हुआ है, देन 1 ईयर उसका मतलब एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए। लॉ ऑफिसर को भी यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस पूछा, 2 ईयर एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स ऑफ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब यहाँ पे भी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए। देन आगे देखिए, यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। और एग्रीकल्चर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी 2 ईयर्स, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 1 ईयर। और ऑफिसर स्किल जो 3 हैं, जो सीनियर मैनेजर है, उनको 5 ईयर्स मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप पर्टिकुलरली ऑफिसर स्किल 1 एंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके आपकी डिग्री के हिसाब से देखिएगा कि कितना रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस मतलब आपका होना चाहिए। और आप अगर आपका ऑफिसर स्किल 3 है तो आप उस हिसाब से 5 ईयर्स आपका उस एरिया में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस देखिए यहाँ पे है
पहला 175 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए और वुमेंस के लिए 850, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी वहाँ पे मतलब सेम 850 आपको फॉर्म, ये ऑनलाइन में आपका पेमेंट होगा। जब आप फॉर्म मतलब फिलअप करेंगे एंड में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्टली ऑनलाइन वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, देखिए पहले फर्स्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, और वहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, पहला रीजनिंग आएगा, टोटल 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स आएगा, टाइम आपको आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 40, दोनों मिला के 80 मार्क, एंड टोटल ये दोनों सेक्शन को कॉम्पोजिट हो गया, मैं मिला के आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा, 45 मार्क टाइम मतलब मिनट टाइम मिलेगा। देन ऑफिसर स्किल 1 के लिए जो रीजनिंग है वो भी अगेन 40 मार्क्स मैक्सिमम मार्क है, ये भी 40 80, और उनको भी 45 मार्क 45 मिनट्स मतलब आपको टाइम मिलेगा। तो ये प्रीलिम एग्जाम का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। देन मेन एग्जाम में पहला रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएगा, देन कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन आएगा, देन जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा 40 मार्क क्वेश्चन, देन हिंदी लैंग्वेज से आएगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐसा आएगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल 200 मार्क का एग्जाम आपका मेन होगा, जो कि टोटल टाइम आपको 2 आवर्स यहाँ पे टाइम मिलेगा। सिमिलरली जो ऑफिसर्स स्किल 1 है उनका रीजनिंग जो है वो पहले 40 मार्क का आएगा, देन कंप्यूटर नॉलेज आएगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, टोटल मार्क 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस जो है वो है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस टोटल मार्क इनको यहाँ पे मिला के 200 मार्क का मतलब आपका टोटल मेन एग्जाम ये लोग देंगे, और कॉम्पोजिट टाइम जो है वो 2 आवर्स है। तो आपको मेन एग्जाम का स्ट्रक्चर ये है, आपको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आप एग्ज़ाम मतलब कैसे देंगे, कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप डिटेल्स में नोटिफिकेशन पढ़ के अगेन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा। अब अगर आपको ये इस लाइन में इंटरेस्ट है, बैंकिंग लाइन में आप इंटरेस्टेड है, जॉब करना चाहते हैं, और अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ के आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हैं, तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई कर दीजिए, और अपना पेमेंट भी वहाँ पे ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।